तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, जिसमें हम आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के थोड़ा देखिएगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन बताए हैं। उसमें जाकर एक बार देख लीजिएगा, उसमें कुछ फॉर्मूले बताए हैं और द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, यानी जो एंगल दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ हैं उनको बताए हैं। वैसे यहाँ पे हमने बगल में साइड में जो है लिख दिए हैं। इन वैल्यूज़ को देख करके ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लर्न ना हो तो एक बार लर्न कर लीजिएगा। इसको वैसे हम निकालने का आसान सा तरीका भी हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। इसको जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 30 थीटा इज इक्वल टू 30। यानी कि कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 30। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू रखनी है? 30। फर्स्ट इज लिखा है कॉस थीटा। अब यहीं पे अगर हम लिख देंगे कॉस 30 तो क्या हो जाएगा? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? √3/2। अगला लिखा हुआ है tan थीटा। क्या लिखा है? tan थीटा, यानी कि tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखते जाइएगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1/√3 क्या हो जाएगा? 1/√3। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कॉसेक थीटा। क्या लिखा है? कॉसेक थीटा। इसमें भी हम रखेंगे कॉसेक 30। क्या रखेंगे? कॉसेक 30। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है आप लोग को ध्यान देना है। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। क्या होती है? डी लिखा है, क्वेश्चन नंबर डी है साइन 2 थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30। तो क्या हो जाएगा? साइन 60। अब क्या निकालना है हमें? साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। उसके बाद है ई है, क्वेश्चन नंबर ई। कौन सा? ई नंबर देखिए आप लोग। तो ई में बोल रहा है cos 3 थीटा। क्या लिखा है? cos 3 थीटा, यानी कि cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू 30, यानी cos 90। cos 90 की वैल्यू दी गई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। क्या है? और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आप लोगों को समझा दिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 विच आर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा आप लोग। राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 विच आर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के उन एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनकी वैल्यू में 0 दिया गया हो। क्या दिया गया हो? जिनकी वैल्यू में 0। ठीक है, जो 0 के इक्वल है। तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0 ही है। तो पहला क्या हो जाएगा? इसके सारे आंसर देखते जाइएगा। साइन 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? 0। उसके बाद देखिए cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो cos 90 भी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए tan 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो tan 0 भी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए cot 90 की वैल्यू क्या है? 0। cot 90 की वैल्यू क्या है? 0। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो जितने भी 0 वाले हैं उसमें जो है आप लोग, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसी का बी है, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल फ्रॉम 0 to 90 विच आर इक्वल टू 1। आप देखिए 0 to 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं जो 1 के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? 1 के। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है। क्या है? साइन 90 की वैल्यू, सेकेंड का बी है ये। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, पहला आंसर। उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, दूसरा आंसर। उसके बाद देखते जाइए tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। tan 45 की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद क्या आ जाएंगे किसमें? सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई।
सॉरी कॉट 45 की वैल्यू भी 1 है, कॉट 45 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1 और कॉसेक 90 की वैल्यू 1, कॉसेक 90 की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। ये आपके आंसर हो गए सारे। उसके बाद जो है आगे देखते हैं हम। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टू एक्यूट एंगल्स विच आर इक्वल टू 0.5, यानी कि दो ऐसे एक्यूट एंगल्स लिखने हैं जो 0.5 के इक्वल हों। किसके इक्वल हों? 0.5 के। देखिए तो वो क्वेश्चन है, देखिए इसमें आप लोगों का लिखा है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या लिखी है 1/2, तो साइन 30 यहाँ पे लिखे, साइन 30 की वैल्यू क्या लिख ली है 1/2। अब इसको डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी 0.5। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 0.5 के इक्वल हो गई, तो एक आंसर ये हो गया। अगला देखिए दो एक्यूट एंगल लिखने हैं। अगला जो है cos 60 की वैल्यू है, cos 60 इज इक्वल टू है 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि cos 60 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी 0.5 के। ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है वह कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द एंगल थीटा 0 डिग्री is less or equal to theta is less than or equal to 90 for which the pair of trigonometric ratios are equal। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कह रहा है 0 से लेस हो या इक्वल हो जो थीटा की वैल्यू हो, या फिर थीटा से लेस और इक्वल टू 90 हो। ठीक है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए किसका कौन सा इक्वल आएगा, तो पहला दिया tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है कॉट थीटा। समझते जाइएगा इसको, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर जो समझ में ना आए उसे हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका लिए जो है क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा tan थीटा और कॉट थीटा। ऐसे कौन कौन से tan थीटा और कॉट थीटा जिसमें वैल्यू सेम हो 45 में, किसमें, तो यानी कि tan 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो ये हो जाएगा अगर tan 45 इज इक्वल टू कॉट 45, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख दें 45, विच इज 0 से ये थीटा क्या है ग्रेटर है, 0 लेस है इस थीटा से, और ये थीटा 90 से लेस है। यही क्वेश्चन में कह रहा था। तो देखिए इसकी दोनों की वैल्यू जबकि 1 होती है तो आंसर क्या हो जाएगा 45, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब दोनों में किस सेक थीटा और कॉसेक थीटा देखेंगे, दोनों में किसकी वैल्यू सेम है 45 की ही। किसकी सेम है ध्यान दीजिएगा आप लोग 45 की। तो इसमें दोनों की वैल्यू यानी √2 और √2 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा सेक 45 इज इक्वल टू कॉसेक 45, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका भी आंसर 45। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, उसको भी देख लीजिए भाई। cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेम है, cos थीटा में कौन सी वैल्यू और सेक थीटा में कौन सी वैल्यू सेम है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो है इन दोनों में सेम वैल्यू जो आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा cos थीटा के लिए 1 और सेक थीटा के लिए 1, यही वैल्यू आप लोगों को सेम मिलेगी। यानी कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और सेक 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी दोनों में 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप लोग अगला है
डी कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या कह रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा में ध्यान दीजिएगा आप लोग, और कॉसेक थीटा में क्या है? 90 की वैल्यू सेम है। तो साइन, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि साइन 90 और कॉसेक 90 क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90। इज दैट क्लियर? अब आप लोग देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद है अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ़ 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 एंड 0 इज़ लेस और इक्वल टू थीटा इज़ लेस और इक्वल टू 90 देन फाइंड थीटा। तब क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। तो इससे लिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, 2 sin थीटा is equals to √3 and 0 is less or equal to theta is less or equal to 90 then find theta। देखिए 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है? √3। क्या दिया गया है? √3। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2। अब साइन √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये चीज़ हमें देखना है आप लोगों को और बताना है। तो साइन √3/2 वैल्यू होता है किसका? साइन 60 का। किसका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है, इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 0 इज लेस और इक्वल टू थीटा इज लेस और इक्वल टू 90 देन फाइंड थीटा। तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। अब tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो ये वैल्यू होती है किसकी? 30 की। किसकी वैल्यू होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा is equals to 1 and theta and 0 is less or equal to theta is less or equal to 90 then find theta। तो देखिए 2 cos थीटा is equals to क्या हो गया? 1 then cos थीटा is equals to क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। तो cos 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos 45 का। किसका वैल्यू होता है? cos 45 का। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखते जाइए आप लोग। इफ √3 sec थीटा इज इक्वल टू 2, इफ √3 sec थीटा इज इक्वल टू 2, देखते जाइए। √3 sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो sec थीटा, √3 sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, देन sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब sec 2/√3 किसका वैल्यू होता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो sec 30 किसका हो जाएगा? sec 30 किसका वैल्यू होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ √3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है? इफ √3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। √3 cos थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन थीटा एंड थीटा इज लेस और इक्वल टू 0 इज लेस और इक्वल टू थीटा इज लेस और इक्वल टू
90। ध्यान दीजिएगा, यानी √3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा और अपान में cos थीटा। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपान cos थीटा यानी tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो tan में √3 की किसकी वैल्यू होती है, तो 60 की, तो tan क्या हो जाएगा 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है वो क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है, इफ cos थीटा is less or equal to 1/2, what is the least acute angle of theta? What is the least acute angle थीटा? ये क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले सिंस यू नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। ये इसके लेस हो या इक्वल हो, यानी मान लेते हैं इक्वल है। ठीक है, तो cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, जो ध्यान दीजिएगा आप लोग एक्यूट है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90, एक्यूट मीन्स क्या हो जाएगा लेस देन 90। तो किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा cos 60, यानी इसका आंसर क्या हो गया cos 60। ठीक है, ये आप लोग को पता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इफ 2 sin थीटा, इफ 2 sin थीटा है, इफ √2 sin थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसको इक्वल टू 1 समझ लेना। व्हाट इज़ द लीस्ट एक्यूट एंगल थीटा, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करेंगे, तो साइन थीटा इज लेस और इक्वल टू क्या करिए 1/√2। ठीक है, अब ये किसका वैल्यू होता है, साइन 1/√2 किसका वैल्यू होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45, तो साइन 45 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिया है इफ tan थीटा इज लेस और इक्वल टू 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल थीटा। ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल थीटा निकालना है। आप लोगों को पता है tan 1 की वैल्यू हो जाएगी, यानी tan 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 45। ठीक है, ये आप लोगों के सारे आंसर हो गए। तो आज की क्लास यहीं तक, आप लोग अच्छे से समझे होंगे, इसके लिए धन्यवाद। तो थैंक यू।